बेगम साहब के साथ सुलह हो गया है। हमारा रिश्ता निभाने में कसर नहीं छोड़ी मुरी। रिश्ता मोहब्बत मांग, वफा मांग। जब जंग होती है तो किसी न कोई अपना जरूर मारा जाता है। वाह मुरीद वाह, ये कौन बोल रहे थे? हेलो फ्रेंड, अमीन कुरैशी को जब से मालूम हुआ था कि मुस्तफ़ा ज़िंदा है तो वो समझ चुका था कि इस पर जितने भी हमले हुए थे वो मुस्तफ़ा ने ही किए थे। अब जब तक वो मुस्तफ़ा को मरवा नहीं देता चैन से नहीं बैठेगा, इसलिए इसको मारने की सुपारी भी इसने अपने ख़ास बंदे को दे दी थी। इसलिए जब तक मुस्तफ़ा मारा नहीं जाता और अमीन कुरैशी इसके मरने की तसल्ली नहीं कर लेता वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएगा और अपनी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा सख्त कर देगा। इधर मुरीद ने बड़ी चालाकी से मलाइका को अमीन कुरैशी के शक से निकाला और इसके ज़रिए मज़ीद इसने खुद को वफादार साबित करने के लिए ऐसी कहानी सुनाई जिससे अमीन कुरैशी के दिल में मुरीद के लिए जो भी शक अरसल ने डाला था वो ख़त्म हो चुका था। मुरीद अब इससे चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ चुका था, क्योंकि अब इसके रास्ते में रुकावटें बढ़ती जा रही थी और उसे ये खतरा महसूस होने लगा था कि कहीं इस चूहे बिल्ली के खेल में इसकी हकीकत अमीन कुरैशी के सामने ना आ जाए। वो अपने अंदर के इंतकाम को आखिरी शक्ल देना चाहता था, इसलिए वो मुस्तफ़ा के पास जाएगा और उससे अमीन कुरैशी को मारने की इजाज़त दे देगा। तो मुस्तफ़ा बहुत खुश होगा कि मुरीद ने इसे अपनी कसम से आज़ाद कर दिया था। मुरीद ने मुस्तफ़ा का रास्ता आसान बनाने के लिए इसकी हाईवे वाले प्रोजेक्ट के मुतालिक अमीन कुरैशी को रिस्की बताया था कि इस प्रोजेक्ट को कोई भी हैंडल करने को तैयार नहीं, इसलिए ये प्रोजेक्ट इसे खुद देखना होगा। ये प्रोजेक्ट अरसल को देने पर अमीन कुरैशी की बहन ने खतरा होने की वजह से अरसल को देने से मना कर दिया था, इसलिए मजबूरन अब अमीन कुरैशी खुद वहां जाएगा, मगर फुल सिक्योरिटी के साथ जाएगा। इधर मुस्तफ़ा को मुरीद इतला दे देगा कि अमीन कुरैशी अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करने के साइट पर जाने के लिए निकल चुका है, तो मुस्तफ़ा पूरी तैयारी के साथ इसे मारने के लिए जाएगा। इधर मुरीद जिसने अस्मा को सिर्फ अमीन कुरैशी को बदनाम करने के लिए अगवा किया था वो अस्मा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। इसका इजहार जब इसने मुस्तफ़ा से किया तो इसने इसे समझाया कि इनका जो मकसद है इसमें मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसने मोहब्बत की तो अपने मकसद को कभी भी नहीं पा सकेगा। और तब मुरीद को भी एहसास होगा कि मुस्तफ़ा ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसका मकसद सिर्फ अपनी माँ का बदला लेना है, ना कि मोहब्बत करना। इधर अस्मा ने मुरीद को दिल से अपना शौहर तस्लीम कर लिया था। वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो गई थी, क्योंकि वो मुरीद से मोहब्बत करने लगी थी। इसलिए अस्मा बहुत खुश होगी कि मुरीद भी इससे मोहब्बत करता है, तो वो मुरीद के घर आने से पहले इसके लिए तैयार होगी। जब मुरीद घर आएगा तो वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो मुरीद इसकी मोहब्बत के जवाब में बेरुखी इख्तियार करेगा, जिससे अस्मा को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि अब जब इसे इससे मोहब्बत हो चुकी है और उस रिश्ते को निभाने और चलाने के लिए इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो जानती है हर रिश्ता मोहब्बत से बनता है, जो खून के आखिरी कतरे तक निभाया जाता है, तो फिर अब वो क्यों पीछे हट रहा है। तो मुरीद के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। वो बोझल दिल के साथ अपने माँ बाप की कब्र पर जाएगा कि इससे बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। अमीन कुरैशी की नफरत में इसने अस्मा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी थी। मुस्तफ़ा जब अमीन कुरैशी को मारने के लिए जाएगा तो मुरीद को भी बुलाएगा, मगर मुरीद इसके साथ जाने से इनकार कर देगा। मुस्तफ़ा जब अमीन कुरैशी को मारने के लिए जाएगा तो मुरीद को भी बुलाएगा, मगर मुरीद इसके साथ जाने से इनकार कर देगा कि जब जंग होती है तो किसी का कोई ना कोई अपना ज़रूर मारा जाता है और वो नहीं चाहता कि अस्मा के साथ कोई ज्यादती हो। वो अब इसके साथ जीना चाहता है। तो मुस्तफ़ा इसे याद दिलाएगा कि ये वो इंसान बोल रहा है जिसे अपने मकसद के सिवा कुछ याद नहीं रहता था, जो दिन रात सिर्फ अमीन कुरैशी को जलील करने के ख्वाब देखता था और आज इसी दुश्मन की बेटी की वजह से वो अपने मकसद से हट रहा है। तब मुरीद इससे कहेगा कि वो इसे तो नहीं रोक रहा, वो जा सकता है। मुस्तफ़ा अकेला ही अमीन कुरैशी को मारने जाएगा, मगर अमीन कुरैशी के बंदे इसे पकड़ लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।